हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कोरोना वायरस के पेशेंट्स में एक सिम्टम जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखा जा रहा है और बहुत लोगों में अब देखा जाने लगा है, वो है लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट। उनकी सूंघने की शक्ति और टेस्ट करने की शक्ति कुछ दिनों के लिए चली जाती है। वो कुछ हफ्तों के लिए भी जा सकती है, कुछ महीनों के लिए भी जा सकती है, साल भर भी लग सकता है उस शक्ति को वापस आने में। दोस्तों, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत ही उनको अंदर से जिज्ञासा होती है कि हमारी ये स्मेल करने की और टेस्ट करने की शक्ति जब डिले हो रही है, जब आ नहीं रही है वापस, तो कितने दिन लगेंगे उसे वापस आने में और उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम जानते हैं कि ये कोरोना वायरस आपकी नोज़ में जाके क्या चेंजेस करता है, किस तरह से वो आपकी बॉडी के अंदर अटैक करता है। दोस्तों, कोरोना वायरस आप सभी जानते हैं कि वो नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर घुसता है। अब नोज़ में वो क्या चेंजेस करता है, इसके ऊपर अभी तक रिसर्च हो रही है, लेकिन दो रिसर्च सामने निकल के आई हैं, दो थियरीज सामने निकल के आई हैं जो बताती हैं कि नोज़ में क्या चेंजेस करता है कोरोना वायरस। दोस्तों, पहली थियरी ये कहती है कि वो आपकी नोज़ के अंदर जाके आपके जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर जाके वो इन्फ्लेमेशन कर देता है, कंजेशन कर देता है, स्वेलिंग कर देता है, जिससे कि आप अगर किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं तो वो जो सूंघने के वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी नोज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग हो गई होती है और आपके म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल कर गई होती है, जिसकी वजह से आपके अंदर सूंघने की शक्ति नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, दूसरी थियोरी ये कहती है कि कोरोना वायरस जो है वो आपकी नोज़ के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वो अपने लिए पहले फ्रेंड बनाता है। अब वो फ्रेंड ढूंढता है और वो फ्रेंड उसे मैक्सिमम मात्रा में जो मिलता है वो नोज़ और माउथ के अंदर मिलता है। ACE2 नाम का प्रोटीन है जिसके साथ कोरोना वायरस लिंक करता है, अटैच करता है, और ये जो प्रोटीन है ये मैक्सिमम मात्रा में आपकी नोज़ और माउथ के अंदर मिलता है। तो नोज़ के अंदर एंटर करके कोरोना वायरस ACE2 प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है और वो आपकी नोज़ के अंदर जो नर्व सेल्स हैं उनको वो सुन कर देता है, जिससे कि आपको स्मेल नहीं आती है। तो दो थियरीज़ हैं जो बताती हैं, जो ये अपने आप को जो प्रपोज करती हैं कि इस तरह से आपके अंदर लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है। अब दोस्तों, कारण जो भी हो, लेकिन हमें तो उसका निवारण ढूंढना है, तो हम निवारण ढूंढेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन से। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से भी लॉस ऑफ स्मेल होती है। लॉस ऑफ स्मेल अगर हमें नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो उसमें भी हमारी सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। अगर हमें साइनस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। हमारी नोज़ के अंदर अगर पॉलिप्स हैं तो उसमें भी लॉस ऑफ स्मेल होती है। अब जब लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है इन सब सारी चीज़ों में, तो लॉस ऑफ टेस्ट कैसे होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्मेल करने की शक्ति अगर कम हो जाती है तो हम खाने को सूंघ नहीं सकते। अगर हम सूंघ नहीं सकते तो हमारे लिए खाना जो है वो हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह का खाना है। हम खाने को सूंघ के पता लगाते हैं कि खाना अच्छा है या बुरा है। अगर हमारी सूंघने की शक्ति ख़त्म हो गई तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो खाना अच्छा है या बुरा है, इसलिए हमारा टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। हमारा टेस्ट जो है वो भी चला जाता है, हमें मन नहीं करता खाने का, और इसकी वजह से ही लॉस ऑफ टेस्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जो हैं वो रिलेटेड हैं, कोई अलग अलग कंडीशन नहीं है। अगर लॉस ऑफ स्मेल होती है तो उसके साथ लॉस ऑफ टेस्ट ज़रूर होता है। तो दोस्तों, ये कंडीशन है लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट। अब हमने जाना कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया, सर्दी खांसी जुकाम में, साइनसाइटिस में, नोज़ के पॉलिप्स में। लेकिन ये जो लॉस ऑफ स्मेल कोरोना वायरस की वजह से हुई है, ये इन कंडीशंस से कैसे अलग है, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, जो सर्दी खांसी जुकाम या साइनसाइटिस की वजह से अगर लॉस ऑफ स्मेल हो रही है तो उसमें पहली चीज़ जो सबसे पहले हमारी बॉडी में होती है वो है जुकाम होना, नाक से पानी जाना
और उसके बाद हमारी स्मेल जाती है। लेकिन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में देखा गया है कि ये जो सर्दी, नाक से पानी जाना, जुकाम होना, ये नहीं होता है। डायरेक्टली स्मेल की लॉस हो जाती है, डायरेक्टली हमारी स्मेल चली जाती है और टेस्ट चला जाता है। तो इस तरह से इन कंडीशन से कोरोना वायरस की जो लॉस ऑफ स्मेल है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो स्मेल गई है वो कोरोना वायरस की वजह से गई है या किसी और कंडीशन की वजह से गई है। अब दोस्तों, जब कोरोना वायरस, हमें पता चल गया कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी स्मेल चली गई है, हमारा टेस्ट चला गया है, तो दोस्तों इसके लिए दो बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है नैट्रम म्यूरियाटिकम 30 और दूसरी है जेल्सीमियम 30। ये दोनों ही मेडिसिन बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और ये दावा है दोस्तों कि बहुत ही जल्दी इन मेडिसिन से आपकी स्मेल और आपका टेस्ट वापस आ जाएगा। आपको ये मेडिसिन किस तरह से लेनी है, आपको दोनों ही मेडिसिन दिन में 3-3 बार लेनी है, 2-2 बूंद करके। सुबह 2 बूंद आपको जेल्सीमियम 30 की लेनी है, उसके 1 घंटे बाद आपको 2 बूंद नैट्रम म्यूरियाटिकम 30 की लेनी है। दोपहर को इसी तरह 2 बूंद जेल्सीमियम 30 और उसके 1 घंटे बाद आपको नैट्रम म्यूरियाटिकम 30 और एक बार रात को सोते टाइम जेल्सीमियम 30 और 1 घंटे बाद नैट्रम म्यू 30 की 2 बूंदें। 2-2 बूंदें दोनों मेडिसिन की दिन में 3-3 बार लेनी है, 1-1 घंटे के डिफरेंस में। और आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत ही जल्दी हफ्ते भर के अंदर आपकी स्मेल और आपका टेस्ट वापस आ जाएगा। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।